प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में तुम लोगों का स्वागत है। तुम लोगों से कमेंट प्राप्त हुआ, इसमें नवनीत, रविंदर, धीरज और अन्य ढेर सारे स्टूडेंट कमेंट किए। इन लोगों का कहना है जो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 जो है उसका भी वीडियो डाला जाए। यह वीडियो डाला जाएगा, उसके लिए भी काम चल रहा है। एक विन्नी कुमारी का कमेंट आया जिसमें कहा गया कि 11वीं कक्षा का वीडियो डालने के बारे में, लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया कि मीडियम कौन सा है, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम। यह लिख करके कमेंट करें और फिर उसका वीडियो डालने का काम प्रारंभ किया जाएगा। 2 विषय का, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो अब आज के क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। गणित चैप्टर नंबर 8.2। तो प्रश्नावली 8.2 से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें 5 तरह के कोण का मान पूछा जाएगा। एक हो गया 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, चौथा 60 डिग्री, पांचवा 90 डिग्री। ये 5 तरह का मान ही तुम लोगों के क्लास में रहेगा। याद हुआ? कौन कौन? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी है? 6। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। हाँ, 6 है। ठीक। तो साइन 0 डिग्री का मान मैं निकालना चाहता हूं। साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान निकालने का बिल्कुल साधारण फॉर्मूला है, 0/4 का रूट कर दो। अब प्रश्न है कि 4 ही क्यों? तो 4 क्यों? यह एक ट्रिक और टेक्निक है जिसके सहारे हम लोग आसानी से याद रखते हैं। आगे कैलकुलेट करके देखेंगे। 0 है, यहाँ 1/4 का रूट और यहाँ 2/4 का रूट, 3/4 का रूट, 4/4 का रूट। क्लियर? यहाँ से वहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्रमबद्धता है। नीचे में 4 तो सब में है, लेकिन यहाँ क्या है? 0, 1, 2, 3 और 4 है। तो इसका मान निकाल कर देखेंगे। 0/4 का रूट कितना आएगा? 0 आ गया। यानी साइन 0 डिग्री का मान 0। ठीक है। अब चलो 30 डिग्री। 1 का वर्गमूल कितना होगा? 4 का वर्गमूल 2। 1/2 हो गया। यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना? 1/2। चलो अब 45 डिग्री। ये तो कटेगा, यहाँ कट गया। ये 1 मरतबा, ये क्या गया? 2 मरतबा कट गया। तो 1 का वर्गमूल कितना? इसका
√2 हो गया। ये तो कटने वाला नहीं है, 3 तो ऐसे ही रह जाएगा, √3 और 4 का वर्गमूल कितना? 2 हो गया। इसमें 4 और 4 तो कट जाएगा, जब ये कट जाएगा कितना आएगा? 1। तो 1/1 यानी 1 का वर्गमूल 1। तो इस तरह से साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 60 डिग्री का मान 90 डिग्री का मान, ये डिग्री का सिंबल दे दिए कि यहाँ साइन में ये फॉर्मूला आया, कॉस में क्या आएगा, टेन में क्या आएगा, कॉट में क्या आएगा, सेक में क्या आएगा, कॉसेक में क्या होगा, किसी में कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, यही फॉर्मूला सब में काम कर जाएगा। हो गया? यही फॉर्मूला सब में काम कर जाएगा। यहाँ जो मैंने लिखा है यही सब में काम कर जाएगा, अलग से फॉर्मूला याद नहीं रखना है। और ये कोई फॉर्मूला नहीं, ये याद रखने का एक ट्रिक है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ये क्रम में है तो क्रम में याद आसानी से रह जाता है। फिर से इसको जान लें, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इसी को कैलकुलेट किए तो इसका आ गया 0, इसका 1/2, इसका आया 1/√2, इसका आया √3/2, इसका आया 1। तो साइन वाला क्लियर हो गया। याद करना या दिमाग में बैठाना या ट्रिक सेट करना सिर्फ एक ही में है प्रॉब्लम, बाकी में नहीं। आगे बढ़ जाए कि नहीं बढ़े? बढ़िया ना। इसको मैं मिटा दूं, अब मिटा दो, इसको मिटा दूं, मिटा रहा हूं इसको, मिटा दो। अब देखो इस मान को जो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, इस मान को यहां में रखते जा रहा हूं। इसको मिटा करके यहां पर रखेंगे इसको, साइन 0 डिग्री और कितना 30 डिग्री और कितना 45 डिग्री और कितना 1/√2, 60 डिग्री और कितना √3/2, 90 डिग्री और 1। यही चीज मैं ऊपर लिख दिया, मिलान कर ले, यही है ना कि नहीं है? ठीक है, यह हो गया साइन के बारे में। किसका हो गया? साइन का। तो कॉस का देखना है, कॉस में क्या होता है। यह देख करके तुम लोगों को आश्चर्य होगा कितना आसानी से याद किया जा सकता है। चलो अंतिम से शुरू करो। कितना है? 1। तब कितना है? तब कितना है? तब कितना है? तब कितना है? हो गया। ये हो गया कॉस थीटा का, यानी कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√3, कॉस 1/√2 और कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, कॉस 90 डिग्री बराबर 0। याद हो गया? समझ गया इसको? कितना आसान है, सिर्फ एक याद करना है। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 थीटा, साइन में जितना भी मान है कॉस के मान से भागा देते जाओ, 10 का मान निकल गया।
साइन में जितना भी मान है कॉस के मान से क्या करना है, भागा दे देना है। क्लियर? तो 0 डिग्री में विचार करो, कितना है यहाँ, कितना है यहाँ, तो 0 में 1 से भागा देंगे, कितना आएगा, 0 आया। अब tan 30 डिग्री निकालेंगे, 1/2 में भागा देंगे, किससे, अलग में भागा देकर चेक कर लेते हैं। 1/2 भागा √3/2 भागा उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 कट गया, क्या आया, 1/√3। यानी इस जगह पर क्या लिखेंगे, 1/√3 लिखे, हो गया। अब एक बटे √2 में 1/√2 से भगा देंगे समान संख्या है, कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद आगे बढ़े, √3/2 है कि नहीं, √3/2 भागा 1/2, तो इसको यदि 2 कैंसिल हो गया, कितना आया, √3/1 यानी √3 आ गया। ठीक, अब 1 में 0 से भागा देंगे, कितना आएगा, अनंत। 1 में 0 से भागा देंगे, अनंत, इन्फिनाइट। कुछ विद्यार्थी कह देते हैं कि 0 क्यों नहीं होगा, 0 हो जाएगा, मैंने ये सब बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। क्लियर? इतना तक हम लोग पहुंच गए, है ना, 10 तक। लेकिन इसके बाद तो और आसान है। अब जो हम लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, 10 के बाद कॉट लिख देते हैं। 10 के बाद क्या लिखें, कॉट का निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल दिए। कभी तुम लोग देखा होगा कि धिया पुता क्या करता है, टंगड़ी पकड़ लेता है, ऊपर उठा लेता है, उठाता है ना, टंगड़ी पकड़ लेता है, ऐसे ऊपर उठा लेता है, तो उस समय उसका सिर किधर चला जाता है, नीचे, और पैर रहता है ऊपर। तो वही काम करते जाओ 10 का, वही काम 10 का कर देगा तो कॉट का मान निकल जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो नीचे है उसको ऊपर, जो ऊपर है नीचे करो। तो यहाँ 0 में बटे कितना है, 1। एक तरीका तो ये हुआ इसका, एक तरीका ये हुआ। हाँ, दूसरा तरीका क्या है, अंतिम से शुरू करो, अंतिम से शुरू करो। अंतिम में क्या है, अनंत, तब क्या है, तब क्या है, उसके बाद 1/√3, तब क्या है, हो गया कि नहीं हुआ। देखो कितना मजेदार है। साइन का मान उल्टा क्रम में लिख दिए तो किसका मान हो गया, कॉस का। और 10 का मान उल्टा क्रम में लिख दिए तो किसका हो गया, कॉट का। याद हो गया। अब देखेंगे कि कॉसेक का मान कैसे होगा या सेक का मान कैसे होगा। दोनों में से किसका पहले लिखें, जो कहोगे वही लिख देंगे। किसका लिखें, चलो ठीक है, कॉसेक का। तो कॉसेक का मान लिखने से पहले यहाँ उस पॉइंट पर भी थोड़ा विचार करो कि 10 के बारे में मैंने कहा था कि नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे दो, तो होता है कि नहीं।
यहाँ देखो 0/1, 1/0 करेंगे अनंत हो जाएगा। 1/√3 है तो √3/1 हो गया √3। 1/1 तो 1 ही आ जाएगा। √3/1 है तो नहीं, क्या हो जाएगा 1/√3 और 0 का ∞/1, 1/∞ ये 0। अब कौशिक के लिए किसका पैर पकड़ कर उल्टा देंगे? किसका? साइन का। साइन को क्या करो, ठीक वही हाल करो, बस टंगड़ी पकड़ उल्टा दो। अब 0 में नहीं बट्टे तो कितना है? 1 है, तो 0/1 कितना हो जाएगा? 0/1 यानी 0। अब 1/2 है तो उलट देंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, यहां 0/1 करेंगे, ये जब 0/1 रहेगा तब 0 होगा, लेकिन यहाँ तो करना क्या है? उलट देना, यानी 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा। कितना हो जाएगा? 1/0 यानी अनंत। चलो अब इसमें इसको ऊपर इसको नीचे करो, क्या हो जाएगा? यानी 1/2 है तो कितना हो जाएगा? 2/1 यानी 2। अब यहाँ उलट दो, 1/√3 है, यदि 1/√2 है क्या हो जाएगा? √2/1 यानी 1 तो नहीं लिखेंगे। यहाँ कितना है? √3/2 क्या हो जाएगा? हाँ, 2/√3। फिर 1/1 यानी 1। या किसका मान हुआ? कौशिक का मान। अब किसका रह गया? सेक का मान रह गया। रह गया। अब इसमें करना क्या है? इसका भी 2 तरह से निकल जाएगा। एक तरीका है कि कौशिक के मान को उल्टा क्रम में लिख दो। कौशिक के मान को किस क्रम में? उल्टा क्रम में लिखो। क्या हो जाएगा? यहाँ कितना हो जाएगा? 1। यहाँ कितना? 2/, यहाँ कितना होगा? यहाँ कितना होगा? कितना? यहाँ है इतना या नहीं है? मिलान किए, हो गया। तो इस तरह से sin 0 डिग्री का मान, यानी यहाँ जो है ये थीटा का मान है। sin 0 डिग्री का यहाँ, sin 30 डिग्री का यहाँ, sin 45 डिग्री का यहाँ, sin 60 डिग्री का यहाँ, sin 90 डिग्री का यहाँ। यह मान यहाँ कंप्लीट हो गया, हो जाएगा। अब क्या सब में ट्रिक याद रखना पड़ेगा? खाली एक जगह। यदि कभी मान भूल जाओ, मान लो मान भूल गए, किसका क्या होगा नहीं होगा याद नहीं है, याद रखना 0 1 2 3 4। बात समझेगा? क्या याद रखना है? अपने आप इसको बना लोगे टोटल, कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। याद क्या रखना है? सिर्फ 0 1 2 3 4। इतना तो आसानी से याद रखा जा सकता है। कितना? 0 1 2 3 4। और सब में क्या करेंगे? 4 से भागा। उसके बाद क्या करेंगे? रूट लगा देंगे। उसका मान जो कैलकुलेट कर दिए तो किसका मान आ गया? वो साइन का आ गया। और साइन को उल्टा क्रम में लिख दिए तब किसका हो गया? कॉस का। साइन के मान में कॉस के मान से भागा दिए तो किसका हो गया? टेन का। और टेन को उल्टा क्रम में लिख दिए तो कॉट का। और जब साइन के मान को उलट दिए ऐसे, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा? कौशिक का। कौशिक के मान को उल्टा क्रम में लिख दिए तो सेक का।
सेक का मान एक और तरह से भी निकाला जाता है, कॉस के मान को सीधे उलट दो। ट्राई कर लो, ये √3/2 है ना, यहाँ उलट दिए 2/√3 हो गया, आ जाता है। तो इस तरह से मैंने याद रखा जा सकता है, इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम लोग इसमें इससे संबंधित प्रश्न करो कि इसमें कहाँ पर नहीं समझे, और जो तुम लोगों का प्रश्न होगा वही अन्य स्टूडेंट का भी प्रश्न होगा। इसमें कुछ कहना है, बोलो। साइन को कॉसेक के नीचे नहीं रख सकते हैं। साइन को कॉसेक के नीचे नहीं रख सकते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुमको ऐसे ही रखने की इच्छा है तो जो जिसका उल्टा है उसके बल में रखते जाओ, यही ना। अब साइन को जब यहाँ हम उलट देते हैं, जैसे √3/2 है तो यहाँ हो गया 2/√3, तो इस कॉसेक को यहाँ रख देंगे और उसका मान यहाँ भर देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने सेक को यहाँ रखा, कॉसेक को यहाँ रखा, टेन को यहाँ रखा, कॉट को यहाँ रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मान में। आगे जो सवाल बनेगा उस क्रम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यह जिस क्रम से आगे बढ़ा है उस क्रम से वो आगे बढ़ेगा ही, और जो जिसका मान है वही मान रखना है। हो गया, हम आगे बढ़े क्या नहीं बढ़े? आगे बढ़ जा, ठीक है। अब कुछ सवाल दे रहा हूं। जैसे माना कि एक सवाल है जिसमें आ गया साइन 30 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, ऐसा सवाल आ गया। इसको सॉल्व करना है तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलो। क्या दिया हुआ है उसी को देख करके बोल देना है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना आया, 1/2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना, 1 आ गया। तो इसका भिन्न का जोड़ क्या आ सकता है, क्या लघुत्तम आया 2, 1 आ गया, नहीं है बट्टे तो 1 है, 1 दूना 2, 2 जोड़ कर कितना आया, 3/2, आंसर हो गया। एक दूसरा सवाल लेते हैं 2 नंबर का। अब 2 नंबर के सवाल में तुम ही लोग चयन करो कौन 2 को जोड़े। इन्फिनाइट, इसमें इन्फिनाइट वाले को नहीं रखना, उसमें थोड़ा ज़्यादा समझने में दिक्कत आएगी, चूँकि इन्फिनाइट खुद ही इन्फिनाइट है, यानी तो रख दो वही। इन्फिनिट वाला सवाल आ गया तो आप बहुत बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा तुम लोगों ने क्वेश्चन किया। मैंने यहाँ कहा कि इन्फिनाइट वाला को छोड़कर चलो, तो तुम लोगों ने क्वेश्चन किया कि यदि इन्फिनाइट वाला आ गया तो इन्फिनाइट वाला सवाल इसमें आएगा नहीं, और यदि दिमाग में कन्फ्यूजन हुआ तो इन्फिनाइट वाला सवाल को ही देख लेंगे, ठीक है। तो पहले 1-2 सवाल एक्स्ट्रा देखते हैं, फिर लास्ट में इन्फिनाइट वाला सवाल को देख करके फिर इसको एंड कर देंगे। चलो 45 डिग्री प्लस 10, कोई जरूरी है कि 10 ही लेंगे, कुछ और ले लो। चलो कॉट कितना डिग्री, चलो 60 डिग्री ले लिया मैंने। तो 10 45 डिग्री का मान कितना, 1 है। कॉट 60 डिग्री का मान कितना आया, 1/√3 आया। भिन्न का जोड़ कर दो, लघुत्तम कितना आया, √3 आया। अब इसको जो करेंगे ये आंसर हो गया।
ठीक है। अब इस तरह से तुम लोग अपने स्तर से मान रख रख करके सवाल बनाना, कम से कम 50। जो मन में आवे वही मान रख देना। तो जो मन में आवे मतलब कौन? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतना में से 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, 6 में से कोई भी, यानी कहाँ कहीं से कहीं, यह कोई बैंडेड नहीं है। जिस जो मन में आ गया, जैसे कि एक सवाल मान लो 3 नंबर का, तुम ही लोग बोलो यहाँ क्या रखे, बोलो। चलो ठीक है, तुम लोगों ने कहा cos 90 डिग्री और tan कितना डिग्री? चलो tan 0 डिग्री, ये कह दिया। तो cos 90 डिग्री का मान क्या है? 0 डिग्री है। और tan 0 डिग्री का मान कितना है? 0 है। 0 में 0 जोड़ दिया, 0 डिग्री हो गया। बस अब सवाल तुम लोगों का है। चार नंबर का सवाल इनफिनाइट वाला ले रहे हैं। वैसे तुम लोगों को इनफिनाइट वाला सवाल नहीं आएगा, फिर भी तुम लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन आया, थोड़ा सा देख लो। लेकिन इस पर मैंने इस सवाल पर दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं देना। जैसे tan ले लिए कितना डिग्री? 90 डिग्री। sin ले लेते हैं 90 डिग्री ले लिए। तो tan 90 डिग्री का मान कितना? अब प्लस sin 90 डिग्री का मान 1। या तो इतना ही आंसर रख दो, ठीक है, या नहीं तो इसको समझो। इनफिनाइट यानी अनंत। समुद्र में कितना बूंद पानी होगा? अनंत। एक बूंद उसमें और मिला दिए तो कितना हो गया? क्या फर्क पड़ा? तो अनंत में जितना डाल दो सब मिलकर के भी अनंत। इसका आंसर यही हो जाएगा। अनंत मतलब अंत नहीं है जिसका, जिसे कोई अंत नहीं है। उसमें तुम 1 डालो, 2 डालो, 25 डालो, 50 डालो, सबको तो हो गया, अंत नहीं है। तो ये हो जाएगा अनंत। यानी अनंत में कोई भी संख्या ऐड कर दो, अनंत। एक सवाल और बोलो। कॉट 30 डिग्री से कितना डिग्री? 45 डिग्री। कॉट 30 डिग्री का मान क्या है? कितना? √3। और इसका मान? तुम्हारे दिमाग में बात आई कि रूट में रूट यदि आ गया तो क्या करेंगे, यही ना बात आई। करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखो, बस हो गया। कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। और यदि इससे आगे बढ़ना चाहते हो तो इसका, जब इससे आगे बढ़ना चाह, क्या प्रश्न है? जब रूट में आ गया तो भी ऐसे लिख देंगे। जैसे मान लो ये √3 आया और यहाँ मात्र 2 आया, प्लस आंसर लिख दो। हाँ, यदि इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तो वैसे स्थिति में √3 का मान कितना होता है? 1.732। और √2 का मान कितना होता है? 1.414। और दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग को नहीं लगाना, यहाँ तक नहीं लाना, क्योंकि इसकी आवश्यकता तुम लोगों को नहीं है। आवश्यकता है इस सब का मान इसमें रख करके उसको जोड़ने का, ठीक है। तो अब तुम लोगों को कम से कम कितना सवाल बनाना है? 50 सवाल बनाना है। और उसमें भी दिमाग को फ्री करके, किताब को बंद कर देना। किताब देखकर सवाल बनाओगे तो कुछ दिमाग में माने प्रेशर बढ़ जाएगा। किताब को बंद रखना, कॉपी सामने रखना
और जो मन में आ जाए जितना डिग्री का पांचों में से उस हिसाब से सवाल को रख करके मान बनाते जाना, जोड़ते जाना, जोड़ते जाना, जोड़ते जाना, घटाते जाना, गुना करते जाना। भगो दे सकते हैं ना, गुना भागा भी दे सकता है, देते जाना, जिसमें जो मन हो करते जाओ, करते जाओ। और उसमें कुछ बातें सामने आएगी, कुछ उसमें रहस्य छुपा हुआ है, वह रहस्य सामने आएगा। फिर अगले क्लास में उसके संबंध में प्रश्न करना। घटाएंगे भी सर। हाँ, घटा भी देना, जोड़ देना, घटा देना, गुना कर देना, भागा देना, जो मन आए वही कर देना। जो कटने वाला कटेगा, नहीं कटने वाला वैसे ही आंसर लिख देना बस। लेकिन मान रखना, मान रखने के लिए सीखना, मान रखकर फिर उसको गुना भाग करने के लिए सीखना, जोड़ने के लिए सीखना। ठीक है, तो आज बस इतना ही। जो भी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं अपना भी देख लें, साथ साथ अपने साथियों को भी सूचित कर दें, जिससे कि वे भी लाभान्वित हो जाएं। क्योंकि तुम लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोगों के बारे में मुझे इतनी चिंता है। हमारे बच्चे घर पर नहीं पढ़ रहे हैं लॉकडाउन के कारण, तो यहाँ से मैं वीडियो बना करके तुमको मैं भेज रहा हूँ। इसके लिए मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और सब क्लास का भी मैं भेजूँगा। लेकिन तुम लोग बस सिर्फ इतना करना, अपना पढ़ लेना, समझ लेना। और यही चीज़ अपना जो साथी है जो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है उसके साथ भी यही समस्या है, उसको शेयर कर देना, जो वो भी लाभान्वित हो। और उनसे भी बोल देना कि तुम भी आगे किसी और को शेयर कर दो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। और इसमें जो समस्या आवे, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, मैं कमेंट का जवाब आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।